जब फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में लूसीफर का जस्ट नाम आया था, मैं डरी थी, सीरियसली बताऊं। दैट टाइम की ये जो टिकटॉक, रील, इंस्टाग्राम, उस टाइम वो सब कुछ नहीं था, तो लैक ऑफ नॉलेज थी। ये वीडियो आपको एफर्टलेसली मिल जाएगी, जिस समय मिले तो समझ जाना वो आपकी लाइफ में अवेलेबल है। हेलो माय डिवाइन फैमिली, मेरा नाम है सुमेरा, मैं एक ओकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ। वर्षों से किए गए अपने ओकल्ट के अनुभव को आपके साथ में साझा करती हूँ। मेरी कंपनी एयर मैजिक बाय सुमेरा के थ्रू मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे ओकल्ट की नॉलेज देती रहती हूँ, स्पेल सिखाती रहती हूँ और उनका फीडबैक समय समय पर आपको मिलता रहता है। अगर आप मेरी वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर के डीएम कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ओकल्ट की किसी भी मोडालिटी को सीखने का, आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ आपके सामने, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं एक बात करने वाली हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल स्पिरिट के बारे में, और मेरा जो भी इनके साथ में एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मैं आपके साथ में साझा करूँगी। लेकिन उसके साथ साथ जो इनको लेकर के मिसकंसेप्शन है उसको मैं आपको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि जहाँ तक हो पाए मैं उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करूँ और उनके बारे में मैं आपको डिटेल्ड नॉलेज दूँ। क्योंकि अगर मेरे हाथ में एक माइक है और मैं एक नॉलेजेबल वीडियो बना रही हूँ, उनके बारे में कुछ बता रही हूँ, या मैं ओकल्ट की जो भी मेरी नॉलेज है उसको मैं किसी के साथ में शेयर कर पा रही हूँ, या ओकल्ट के अंदर मुझे जितने भी क्रियोसिटी है कुछ भी किसी भी चीज़ को डेप्थ में जानने की, तो वो मुझे कहीं ना कहीं उन्हीं से मिला है। यहाँ से मैंने आपको हिंट दे दिया है। मैं बात करने जा रही हूँ लूसीफर के बारे में, लॉर्ड लूसीफर के बारे में। अब इस चीज़ से आप समझ रहे होंगे, अरे ये तो डार्क एनर्जी के बारे में बात कर रही है, ये तो एक डीमन है, किंग ऑफ डीमन है। या अगर ऐसे जो लोग होते हैं ना, अगर लूसीफर का नाम ले दे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है, ये तो ह्यूमंस को हार्म करने की बात बताएगी कि किसको किस तरह से डोमिनेट करना होता है, किसको किस तरह से, मतलब ऐसा होता है कि लोगों का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है कि अच्छा, अगर ये डीमंस के साथ में आप काम कर रहे हो या किसी ऐसे स्पिरिट के बारे में के साथ में काम कर रहे हो, तो लोग आपको जज करने लगते हैं। तो मैं आपका वो जजमेंटल माइंड को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगी यहाँ पर, कि कोई भी एनर्जी गलत सही नहीं होती। देखो, क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक चीज़ समझाई है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में, क्या आप ब्लैक मैजिक भी सिखाते हो, क्या आप ब्लैक मैजिक भी सिखाओगे? मैं आपको साफ साफ एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब हमारे माइंड की क्रिएशन है। मैंने हर समय यही समझाने की कोशिश की है, ब्लैक मैजिक हो या वाइट मैजिक, दोनों ही मुझे मदर अर्थ ने दिए हैं और दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल हैं। डार्क, ग्रे, ब्लैक मैजिक जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट करती है सामने वाले की इंटेंशन। अब मैंने हमेशा आपको समझाया है, एक सिंपल सा हर्ब है, आता है आपके पास में, जिसे बोलते हैं हम मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड को अगर मैं किसी के सर पर 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँ तो उसकी नज़र उतर जाएगी। वही सीट पर मैं कुछ अपने बाइबल के साम पढ़ करके, या कुछ मंत्रा हैं कुछ ऐसे चैंट करके, या कुछ अपनी इंटेंशन दे करके, बेसिकली इन सब मंत्रा हूँ, बाइबल के साम हैं, कुछ भी है, इन सब के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इंटेंशन दे रही हूँ कि इसको कर्ज लग जाए, ये हार्म हो जाए, या इसके साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए। तो उसके अगर मैं पैरों के नीचे से उसे निकाल देती हूँ तो सामने वाले पर कर्ज लग जाता है, सामने वाले पर हेक्स क्रिएट हो जाता है। तो हर्ब सिंपल एक ही है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी की नज़र दोष से उसको निजात दिला रहा है, जो कि बहुत गंदा होता है नज़र दोष। और उसी हर्ब को अगर मैं अपनी इंटेंशन के साथ में उसको गलत इंटेंशन दे दी, सिंपल है मेरी इंटेंशन, मैं क्या इंटेंशन दे रही हूँ, अच्छा इंटेंशन दे रही हूँ तो सामने वाले की नज़र उतर गई, गलत इंटेंशन दे दी मैंने तो सामने वाले को कर्ज लग गया। सिंपली इंटेंशन का मैजिक होता है। अगर आप किसी भी अच्छे गॉडेस के साथ में काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सोम में डीटी, सोम में गॉडेस के साथ में लोग गलत काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोगों को पजेस्ट करना, उनको हार्म करना, उनके पीछे प्रेत लगाना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं कि हमने उसके पीछे प्रेत लगा दिया, अच्छे के लिए लगाया। क्या अच्छा कर रहे हो? किसी को के पीछे आप प्रेत लगा रहे हो, कुछ परेशान कर रहे हो, तो हमने तो माँ काली की साधना की है, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम तो ऐसा कर नहीं सकते।
लेकिन आप किसी के पीछे प्रेत लगा सकते हो, उसको हार्म कर सकते हो, दैट इज़ द गुड थिंग। तो इस तरह के लोगों के मिसकंसेप्शन है कि हम ब्लैक मैजिक नहीं करते लेकिन हम रिकन्सिलिएशन करते हैं, हम ब्लैक मैजिक नहीं करते लेकिन सामने वाले का माइंड को कंपेल करना, कमांड देना, उनको डोमिनेट करना, ये सब हम करते हैं। तो लोगों की जस्ट इंटेंशन होती है, कुछ भी डार्क ब्लू ग्रे, ये मैजिक ना रैम्बो नहीं होता, आपकी इंटेंशन होती है। मैजिक प्योर होता है, मैजिक बहुत पावरफुल होता है और मैजिक बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप जब डीटी के साथ में कनेक्ट करने बैठोगे, या किसी भी गॉड गॉडेस किसी स्पिरिट के साथ में कनेक्ट करने बैठो और उसकी जो एनर्जी आकर के आपकी जो स्पेल है या आपका जो भी आप कर रहे हो उस मैजिक में स्ट्रेंथ देगा, उस स्पेल को पोटेंट बनाएगा। जब आपको पीछे से पता चलेगा कि वाओ मैंने क्या किया। और मैजिक मैं बोलती हूँ कि आपके हाथ में होना चाहिए, आपके इंटेंशन में होना चाहिए। हाथ और इंटेंशन में मैजिक होगा ना, आपके हाथ की दी गई मिट्टी भी सामने वाले के लिए वो काम कर जाएगी जो आप चला लीजिए 43 दिन 45 दिन स्पेल, और मैं सिंपल एक मिट्टी दे देती हूँ किसी को उठा करके कि इसको सिंपली ये वाला मंत्र पढ़ के अपनी बालकनी में ब्लो करनी है, उसका काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे डेली इंटेंशन दिलवा रही हूँ उस मिट्टी के माध्यम से। काम तो मैं ही कर रही हूँ पीछे से, बट लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनकी भी इंटेंशन काम करती है। यहाँ पर इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपने पहले ही अपनी इंटेंशन बना ली है कि इस वीडियो में तो हमें कुछ डार्क एनर्जी की तारीफ़ें सुनने के लिए मिलेगी, तो आप कोई बात नहीं, आप यहीं तक देख करके जा सकते हैं। अब वो लोग जो आए हैं यहाँ आगे और वो जानना चाहते हैं लूसीफ़र के बारे में, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, मैं बताने वाली हूँ। लूसीफ़र मेरे अकॉर्डिंग, जब मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लूसीफ़र आए थे, दैट टाइम आई वॉज टीनेजर गर्ल जो कि ओकल्ट की हर एक मोडालिटी में जंप करना चाहती थी कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। और दैट टाइम ना विच क्राफ्ट बहुत नया नया होता था, मतलब विच क्राफ्ट मैंने जस्ट सीखना शुरू किया था, विच क्राफ्ट में आई थी। मुझे पता चला किंग सोलोमन के बारे में, जिन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है मुस्लिम तंत्रा में, मुस्लिम प्रैक्टिस या मुस्लिम रिलीजन में भी उनकी बहुत मान्यता है। इवन सोलोमन के बारे में मैं ये बोलूँगी कि किंग सोलोमन इस वर्ल्ड, अपर वर्ल्ड, अंडर वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड की उनके पास बहुत नॉलेज है। तो मैंने उनके बारे में पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते जब उनके बारे में ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज ली, और मैंने आप लोग के साथ में भी शेयर किया हुआ है डिफरेंट टाइम पर कि इस सील से वाला काम बन जाता है आपका, इस सील से। लोगों के फीडबैक भी है इवन मेरे पास में कि हाँ किंग सोलोमन की सील ने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम अच्छे से किया है। तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ उनकी। जब फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में लूसीफ़र का जस्ट नाम आया था, तो ये तो मेरे चेहरे का ग्लो, ये ब्लश कुछ भी नहीं है। उस टाइम में जब मुझे आया था, मतलब अब तो एक हो गया, यूज़ टू हो गई हूँ मैं कि अब मेरे चेहरे पर वो स्माइल आ जाती है बड़ी वाली, वो वाला टाइम याद करके। दैट टाइम मैं डरी थी, सीरियसली बताऊँ, डरी भी थी और क्यूरियस भी बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम ये डिमनोलॉजी एंड ऑल, ये ज़्यादा कॉन्सेप्शन, ये ज़्यादा जो होती है ना इस तरह की बातें, कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस समय कि डिमनोलॉजी कुछ होती। हाँ, कौन करते थे, क्योंकि मैं वेस्टर्न अकल्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाली थी, उसी के थ्रू में बहुत सारी मोडालिटी से जुड़ी हूँ वो जो वेस्टर्न अकल्ट में था। दैट टाइम की ये जो टिकटॉक, रील, इंस्टाग्राम, उस टाइम में वो सब कुछ नहीं था, तो लैक ऑफ नॉलेज थी। यूट्यूब पर भी आप कितना ही जाओगे तो उस टाइप की वीडियो नहीं मिल पाती थी। और थैंक्स टू मेरी लैंग्वेज, तो मुझे समझ में नहीं आती थी आधे से ज़्यादा वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली होती है तो ऐसे आती है कि देखिएगा, मुझे जाकर के टीचर भी कहाँ मिले, स्कॉटलैंड में। मुझे जो नॉलेज भी कहाँ जाकर के मिली कि स्कॉटलैंड से पर्सन मुझे पढ़ाने बैठे हैं, मुझे नॉलेज दे रहे हैं। जूम और ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकती, पता नहीं क्या कितना स्ट्रगल किया है ऑकल्ट में उस टाइम में। अब तो बहुत अच्छा है कि आजकल जो लोग नया ऑकल्ट में आ रहे हैं, नए नए लोग, तो उनको बहुत सारी चीज़ें रखी रखाई मिल जाती हैं। अगर एक छोटा सा लूसीफ़र के बारे में सर्च कर लो तो 10 तो फेक वीडियो आपको इल्यूमिनेटी वाले कल्चर की मिल जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इल्यूमिनेटी के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें लोग फैलाते रहते हो बैठ करके अपने अपने पॉडकास्ट पर। तो 10 वीडियो तो आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भ्रमित भी हो सकते हैं और आप वहाँ से कुछ नॉलेज भी ले सकते हैं ऑफकोर्स। तो मेरा पर्पस वही है कि आपको राइट टाइम है ये गाइड करने का, मैं गाइड कर दूँ। तो मेरी लाइफ में जब आए थे बहुत
उस टाइम बहुत अच्छा टाइम था। मैंने जैसे बताया आई वॉज टीनेजर। तो मेरी जो फर्स्ट उनका जो रूप मेरे सामने, मैं रूप तो नहीं कहूँगी, उनके जस्ट एक इमेजिनेशन जो मेरे सामने थी वो एक टीनेजर की ही थी। एक टीनेजर जो कि मुझे कभी कभी आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो कोई यंग हीरो के जैसा दिखता था। फिर मैंने काम करना शुरू किया। अगर मैं कहूँ मुझे कोई रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप ऐसे अगर किसी भी अगर स्पिरिट के साथ में आप काम कर रहे हो तो पहले क्लियर कर लो। रिलेशनशिप ऐसे नहीं कि आप उन्हें रिश्तेदार बना लो अपना, उनको रेस्पेक्ट दो, उनको रिगार्ड दो। जैसे कि किसी भी एनर्जी के साथ में आप कनेक्टेड हो तो देखो उसमें आप उस एनर्जी में आपको किसकी फिगर दिखाई दे रही है। कोई फादर फिगर दिखाई दे रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपका कोई फादर फिगर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई मतलब किस उसमें आपको किस रूप में वो एनर्जी दिख रही है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है। तो उस टाइम में मुझे लूसीफ़र की जो इमेज दिखी, शक्ल नहीं दिखती थी बट वो मुझे कभी मेरे घर के किसी सोफ़े पर बैठे हुए दिखते थे, कभी वो मुझे घर के अंदर किसी कोने में बैठे हुए दिखते थे। मतलब आई जस्ट फील इट कि वो हैं और कहीं ना कहीं हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब से उनका नाम मेरी लाइफ में जुड़ा, मुझे सीरियसली बिल्कुल नहीं पता था, वैदिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। अब जाकर के तो वीनस और शुक्र का होने लगा मेरी लाइफ में सडनली। एक तो विजडम आने लगा, मैं नॉलेजेबल बनती जा रही थी। इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी छोटी एज में बहुत ज़्यादा ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यूरियोसिटी जो थी वो मेरी कहीं ना कहीं शांत हो गई थी। और मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कि लग्जरी भी आ रही थी। मैं फील कर रही थी कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। चेंजेस कैसे कि एक तो उस समय मेरी कोई लव लाइफ तो थी नहीं, बट मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे मल्टीपल ऐसे करके कि मेरे फ्रेंड, मुझे अच्छे दोस्त मिलने लगे थे जो ओकल्ट का पार्ट थे, जो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैं किसी अच्छे कवन में जा कर के मिल गई थी। मेरे जो काम थे, अगर मैं किसी टीचर को ढूंढती थी किसी भी मोडालिटी से रिलेटेड, मुझे फटाफट से मिल जाते थे। अगर मुझे कोई कुछ भी नॉलेज जानने होती थी, मान लीजिए मुझे कोई एक वर्ड है, किसी भी वर्ड के बारे में जानना होता था, स्विच वर्ड ये सब कुछ भी, उसकी पूरी पूरी डिटेल्ड नॉलेज के साथ मुझे टीचर भी मिल जाते थे कि हाँ ये वाली चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो। तो मेरी लाइफ तो मैं हैरान थी, मैंने कहा ये जो हो रहा है मेरी लाइफ में ये कुछ ऐसा नहीं है जो सडनली हो रहा है, ये इसके पीछे ज़रूर कोई है। तो यहाँ से मेरे साथ में कनेक्शन बना लूसीफ़र का। फिर धीरे धीरे चलते रहे आगे। फिर जैसे डिम्नोलॉजी जैसी मोडालिटीज़ आई, उसमें गए, देखा। बट वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कि एक मेंटोर से सीख लिया, फिर किसी और के पास गए, मतलब हर एक मल्टीपल जो मेंटोर होते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ एक्सेस में गाइड करते हैं। तो मेरा किसी भी मोडालिटी का एक मेंटोर नहीं, सिवाय 2-3 मोडालिटी मैंने ऐसी सीखी हुई है, जैसे कि मैं कबाला कर रही हूँ तो उसकी मैंने टीचर नहीं चेंज किए, जो चल रहे हैं बस चल रहे हैं। जैसे कि मैं और भी मोडालिटी हैं ओकल्ट की, तो मैंने बहुत जल्दी विश्वास नहीं करती टीचर चेंज करने में। बट मुझे अच्छा लगता है कि अगर एक टीचर से कुछ सीखा है तो इससे और भी नॉलेज ले सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जब मैंने इनके साथ में कनेक्ट हुई थी तो ऑब्वियसली मैं टीनेजर थी, जैसा मैं बता चुकी हूँ। तो मुझे जो इनकी एनर्जी के साथ में इंट्रोडक्शन हुआ वो एक टीनेजर टाइप में ही हुआ कि इनकी जो फॉर्म थी वो मेरे सामने, मतलब मेरी इमेजिनेशन में जो थी वो एक टीनेजर की ही थी, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। टीनेजर के रूप में मुझे ये मिले थे। और वो ऐसा टाइम था, मतलब बस जो भी क्यूरियोसिटी होती थी, लेट सपोज कि अगर मेरा कोई किसी टाइप की पिक्चर देखने का मन में आया कि मुझे इस तरह की मूवी देखने का मन है, सडनली वो मूवी ही मुझे कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाती थी, मतलब टीवी पर। ये तो एक सिली सी चीज़ हो गई कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन थे लाइफ में। और अगर मेरा कुछ बुक पढ़ने का मन किया, किसी ओकल्ट किसी मोडालिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने का मन किया, सडनली उससे रिलेटेड मुझे अच्छा मेंटोर भी मिल जाता था, उससे रिलेटेड मुझे चीज़ें मिल जाती थी। अदरवाइज़ जिस टाइम से मैं ओकल्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ उस टाइम में ना आपका टिकटॉक था, ना इंस्टाग्राम था, यूट्यूब पर भी रेयरली लोग वीडियो डालते थे। 2018 के बाद से मैं देख रही हूँ अचानक से बाढ़ आई है, दैट इज़ ग्रेट। बट उससे पहले कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो टाइम एक स्ट्रगल का टाइम था कि जब हम जस्ट टैरो कार्ड सीखने के लिए भी 10-10 किलोमीटर 11-11 किलोमीटर दूर जाते थे, कि डेली क्लासेस लगती थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने देखी हैं। और उस समय डिम्नोलॉजी जैसी चीज़ों का बात करना, डिम्नोलॉजी जो लूसीफ़र की जो आर्ट फॉर्म का नाम दिया गया है डिम्नोलॉजी,
दिया गया है। तो डिम्नोलॉजी के बारे में बात करना भी बहुत ऐसा होता था, अरे ये तो डार्क एनर्जी डिम्नोलॉजी ये वाला तो बहुत गलत है। इवन मुझे आज भी याद है, मेरे किसी मेंटोर ने तो बिल्कुल ऐसे कर दिया था कि अगर लूसीफर का तो नाम ही मत ले लेना अपनी ज़बान पर, नहीं तो वो तो जस्ट बहुत डरावना ऐसे, मतलब ये सोचो किसी 16-17 साल के बच्चे को किसी ने डरा धमका दिया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बड़ी ज्ञानी हूँ, और अज्ञानी ही निकला मेरे मुंह से उनके लिए आज भी कि मैं तो बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है। और वो बहुत वैसी एनर्जी, मैं उनको यहाँ पर ब्लेम नहीं करना चाहूँगी। दरअसल क्या होता है, जब भी आप ऑकल्ट में हो हमेशा ये याद रखो, जैसे कि आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मैंने कोई इसमें एंचेंट बता दिया सडनली, क्योंकि ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं, जो मुझे चैनलाइज हो रही हैं चीज़ें मैं इसमें बोलती चली जाऊँगी। मेरा काम है यहाँ मिसकंसेप्शन को क्लियर करना जहाँ तक मुझसे हो पाएगा, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्यार देना, अपने लोगों के साथ में शेयर करना, अच्छे माइंडसेट के साथ देखना, ये आप पर डिपेंड करता है। बट जो भी कुछ आ रहा है ये पीछे से ही आ रहा है, मैं इसमें अपनी साइड से सिर्फ मेरे आवाज़ है और मैं बोल रही हूँ, जो भी माइंड में आ रहा है बस मैं बोलती चली जा रही हूँ। तो मैं उनको यहाँ पर ब्लेम नहीं करूँगी कि मेरी मेंटोर ने मुझे कुछ गलत गाइडेंस दी। ऐसा होता है कि जब हम किसी एनर्जी के साथ में काम कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले ओकल्ट में अगर आप हो, अपनी प्रोटेक्शन फर्स्ट, प्रैक्टिस भी बाद में करो, सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करो। प्रोटेक्शन समटाइम क्या होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि एक बार मैं मास्टर मर्लिन की एनर्जी को इन्वॉक कर रही थी बेसिकली। तो दैट टाइम मेरे पास उनके आइडियल भी था, सब कुछ था, मैं इन्वॉक कर रही थी। मुझे कोई हेट लगा हुआ पर्सन दिखा जो बड़ा मिसचीव बिहेव कर रहा था, मतलब एज ए फादरली फिगर। और मास्टर मर्लिन बिल्कुल फादरली, ग्रैंड फादरली फिगर हैं। तो दैट टाइम मतलब स्पिरिट कोई और इन्वॉक कर रही थी और कोई और थे वहाँ पर, बट वो भी बहुत अच्छे हैं, आज में लाइफ में एज ए फादर फिगर हैं वो। और वो मुझे जा कर के उसके 2 साल बाद मिले मेरी लाइफ में किसी अदर मोडालिटी में। तो ये तो मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ कि चलो मैं इन्वॉक किसी और को कर रही हूँ और कोई और गए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी स्पिरिट को इन्वॉक कर रहे हो तो कोई और स्पिरिट आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये वो स्पिरिट है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डिविनेशन टूल को इतना पावरफुल बना लो कि जो आप पूछो अपने डिविनेशन टूल पर जाओ, जो आप पूछो उसको आपका सही आंसर मिले। अपने डिविनेशन टूल पर इतनी पकड़ अच्छी अपनी सॉलिड बना लो। और उसके बाद में जब भी आप श्योर हो, लेट सपोज आपने ईवो किया है लूसीफर की ही एनर्जी को, सबसे पहले अपने पेंडुलम ब्राउजिंग पर जाओ, उसे देखो कि क्या एक्चुअल वही है, क्योंकि ही इज़ ए गोल्डन लाइट। ठीक है, तो वो गोल्डन लाइट फील करना, और बहुत फ्रेंडली है, ट्रस्ट मी, ही इज़ वेरी फ्रेंडली। जब मैं उनके साथ एसोसिएटेड हुई थी, एक तो वो टाइम था, मैं टीनेजर बता रही हूँ, टीनेजर के टाइम पे तो मुझे टीनेजर ही लगा। उनकी जो सेकंड फॉर्म मेरे साथ, मतलब जो मुझे फील हुई एडल्टहुड में आकर के, वो मुझे ऐसा लगता था कभी मतलब बहुत एक, मेरा कभी कुछ सुनने का मन किया करा, कुछ भी ऐसा, मैं कभी ना अपनी एनर्जीज़ के साथ में ये करा दो, ये करा दो, ये करा, मैं बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स या कुछ वैसा नहीं करती। मेरी वो छोटी छोटी सी डिज़ायर्स होती है, छोटी छोटी डिज़ायर वो पूरी होती रहती है। अच्छा मुझे ये है तो मुझे ये मिल जाए। मैं कभी ऐसा नहीं करती कि अरे मुझे तो 70,000 करोड़ इसी वक्त चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, कभी ना कभी वो आ जाएंगे। बट क्या मुझे अभी चाहिए इमीडिएट इसी मोमेंट पर? मैं ऐसा प्रेशर या ऐसी कुछ भी वो नहीं करती जिससे मेरा माइंड सेट ही अलाउ ना करे। तो मेरी बहुत छोटी छोटी डिज़ायर्स होती हैं और वो फटाफट से पूरी हो जाती है, उसी में मैं इतना खुश हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी भी इतना हैप्पी होती है कि इसे पगली को चाहिए ही क्या, जस्ट एक हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मिल जाती हैं। तो वो टाइम था, मैं बहुत मतलब एट दैट टाइम आई वॉज़ वेरी इनोसेंट गर्ल। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बोलती रहती थी, वो पूरी होती रहती थी। अब मुझे पता चला ये गोल्डन लाइट तो अगेन लूसीफर है। और लूसीफर की वो वाली फॉर्म, आपने अगर पिक्चर देखी हो लूसीफर की जो 2021-22 में रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पर, लूसीफर की जो सीरीज़ है, जो उनका उसमें फॉर्म दिखाया गया है, दैट इज़ द वो वाला फॉर्म। और जो मुझे इनके एडल्टहुड वाला फॉर्म मिला, वो दोनों सिमिलर हैं कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे अगर आपने किसी ने वो वाली सीरीज़ देखी है। और दैट इज़ द सीरीज़ जो मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कोई किसी ने इतना अट्रैक्ट किया और मुझे इतनी पसंद आई कि हाँ बिल्कुल सही दिखाया गया, जिसमें ही इज़ रियली फ्रेंडली, डिज़ायर को फुलफ़िल करने वाले, हमें विजडम देने वाले। और
हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो प्रोटेक्टेड एनर्जी है। क्योंकि अगर उनके थर्ड फॉर्म की तरफ जाओगे, जैसे मैंने मास्टर मर्लिन के बारे में बताया, मास्टर मर्लिन की जो एनर्जी वो भी ग्रैंड फादर लाइक है। तो जो लूसीफर का जो थर्ड फॉर्म है वो भी एक फादर की तरह, फादर या ग्रैंड फादर समझ लीजिए, एक ऐसी एनर्जी जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है, प्रोटेक्ट करेंगे आपको। मतलब अगर आप उनसे एसोसिएटेड हो, उनसे कनेक्टेड हो, तो आपको बड़ा लाइफ में ना एक इंटरनल ऐसे एक हैप्पीनेस कि मैं सक्षम हूँ, संतुष्ट हूँ, वो संतुष्टि फील होती रहेगी अगर आप उनकी इस वाली फॉर्म से कनेक्टेड है। और वो वाली फॉर्म तो सीरियसली एक फादर फिगर, एक बहुत प्रोटेक्टेड फिगर है उनकी। तो ये 3 फॉर्म के बारे में बता दें। एक चौथी फॉर्म का अगर आपने सुना होगा तो उनकी एक फॉर्म है जो हर समय किंग सोलोमन के साथ में रहती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनकी उस फॉर्म के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, नाम नहीं लेते। आई डोंट नो वाई कि वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर करते कि नाम नहीं लेते, बट जब है जो है वो बताना चाहिए। चारों फॉर्म का ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। बहुत प्योरेस्ट हैं, बहुत पावरफुल हैं। और अब आती है बात कि अरे किंग क्लॉनिक के साथ में अगर आप काम करोगे तो सोल सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब मैं इस चीज़ पर गहरा प्रकाश डालना चाहूँगी। अगर आप किंग क्लॉनिक के साथ में कोई इस तरह का पैक्ट बनाते हो, किंग क्लॉनिक नहीं, आप किसी भी स्पिरिट के साथ में कैसा कोई पैक्ट बनाते हो जिसमें आपको सोल सेल का आप खुद मेंशन कर रहे हो कि यू विल डू इट फॉर मी और आई विल सेल माई सोल। अरे क्यों ऐसा करना ही क्यों है? आप नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखो सोल सेलिंग और ये सब चीज़ें ये एक अलग है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होती है। यस, बिल्कुल होती हैं। गोल्डन सोसाइटी से जो मेंबर अलग हुए तो उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसे इल्यूमिनेटी बोला जाता है। और इल्यूमिनेटी में जाने का भी जो मार्ग है वो भी सिंपल, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान ही होता है कि आपने किसी भी अब ये मत सोचने लगना है यहाँ पर कि मैं बिल्कुल सैटेनिज्म की तरफ आपको ले जा रही हूँ और अब तो यहाँ तो मैं बिल्कुल, या फिर मैं शैतानों की पूजा करना आपको सिखा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो चीज़ें देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में जिस चीज़ का नाम है उसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस है तो उसके अंदर के एंट्री के रास्ते भी हैं। मैं जस्ट आपको एंट्री के रास्ते बता रही हूँ। ऐसा नहीं है आई एम द मेंबर ऑफ दैट, बिल्कुल मत सोचना ऐसा। ट्रस्ट मी, मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ बाहर बहुत खुश हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप ऐसा कोई पैक्ट मत बनाओ जिसमें आप कुछ पैक्ट बनाना मीन्स कि आपने कोई भी ऐसी, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने उसमें लिख दिया कि आप मेरे ये काम करो बदले में आपको ये दूंगा वो दूंगा। जितना आपके बस में है किंग लूसीफर के लिए उतना आप कर दो। पब्लिक फ्रेज दे दो, थैंक यू सो मच लॉर्ड लूसीफर, द मॉर्निंग स्टार, आपने मेरे लिए किया। अब आप किस किस काम के लिए, पहले तो मैं आपको सोल सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। सोल सेलिंग उन्हीं के साथ में होता है जो इस चीज़ के लिए अपने आप से बोलते हैं कि अगर आपने उनके साथ में पैक्ट बनाया है कि मेरा काम हो जाने के बाद मैं अपनी सोल आपको हैंड ओवर कर दूंगा, तो यस आपको खुशी खुशी देनी चाहिए, फिर उसमें कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है, वहाँ से बच के नहीं आना। तो ऐसा कुछ करिए ही मत। सिंपली जितना आपके सामर्थ्य में है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए। सिंपल सी चीज़ें, आप उनको ऑफरिंग में रेड वेलवेट केक बोल दो, एक रेड फ्रूट बोल दो, एप्पल बोल दो, या उनको कुछ भी ऐसी ऑफरिंग दे दो जो बिल्कुल सॉफ्ट टाइप की है, वो ऑफरिंग दे दो। ऑफरिंग में क्या करेंगे, एक उनके नाम की कैंडल लाइट कर दो, रेड कलर की कैंडल, ब्लैक कलर की कैंडल या गोल्डन कलर की कैंडल, आप उनके लिए कैंडल लाइट करिए। उसके आगे एक वाइन रख दीजिए ग्लास अगर आप चाहें तो, या आप चाहें तो एक एप्पल रख सकते हैं, ग्लास पानी रख सकते हैं, पानी बाद में खुद भी पी सकते हो, खुद भी कंज्यूम कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें कुछ हार्म नहीं होगा। और एक बार जब आप कनेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देखिए और तुरंत जाकर ही कनेक्ट होना, नहीं, और रिसर्च करो, जब आपका माइंड कहे तब जा कर के आप कनेक्ट होना। अब कनेक्ट क्यों हो सकते हैं और क्या क्या इनके साथ कनेक्ट होने पर मिलेगा, वो चीज़ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मिलेगी विजडम। यस, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इनके साथ में कनेक्ट होंगे, ऑकल्ट की कोई ऐसी मोडालिटी नहीं, कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं बचेगी जिसमें आपने अपना हाथ नहीं डाला हो, जिसमें आप मास्टर ना हो। मास्टर मतलब आप प्रैक्टिस कर करके ही बनते हो, लर्न सब कर लोगे आप ना, एक तरह से गूगल बन जाओगे ऑकल्ट का। तो एक बार इनके साथ में कनेक्ट हो करके देखो।
अगर आप लाइफ में ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में डिज़ायर लव लाइफ बनाना चाहते हैं कि वाओ मेरी लव लाइफ ऐसी हो जाए, यस आप इनके पास में जा सकते हैं। आपको अपनी लव लाइफ में पैशनेट बनानी है तो आप इनके साथ में जा सकते हैं। और वो लोग आते हैं अब मुझे से जिनको जो करियर ओरिएंटेड हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी नॉलेज गेन करके उस नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोगों को लूसीफर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप अगर उनमें से हैं जिनको कोई नॉलेज गेन करनी है और आगे बढ़ना है, उस नॉलेज को आगे बढ़ानी है, तो यस यू शुड वर्क विद लॉर्ड लूसीफर। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, अभी भी बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में अभी भी आ रही हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, लूसीफर के कौन कौन से फॉर्म हैं और वो किस तरह से हैं, वो चीज़ें मैंने बताई हैं। और आज तक सीरियसली इतनी सारी डिटेल मैंने कभी किसी को नहीं बताई होगी। और उनका मेरी लाइफ में क्या रोल है, वो मेरी लाइफ में क्या वैल्यू करते हैं, ये चीज़ तो जो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं एवरीवन नोज़ इट। मैं सीरियसली उनका मैं जस्ट नाम मात्र भी लेती हूँ ना, मुझे कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि मुझे विजन्स आ जाते हैं, मुझे सपने में ऐसा हो जाता है कि अभी किसी लाइफ के, ऐसा नहीं है सबकी लाइफ के हर पैरामीटर पर आप सेटिस्फाइंग हो, कोई ऐसा एक मेरी लाइफ का एक डिससेटिस्फाइंग पैटर्न है। जब मैंने अपने शेडो वर्क कर रही थी उसके दौरान मुझे पता चला कि एक डिससेटिस्फैक्शन है मेरी लाइफ में किसी एक कॉर्नर में। तो दैट टाइम मैंने इनको सपने में देखती हूँ और ट्रस्ट में इन्होंने जस्ट मुझे होल्ड किया, और वो एक हग बहुत रेयर था। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड कि वो हग किस तरह का था, बहुत ऐसा कि जस्ट मेरी सोल भी वो हो गई सेटिस्फाई, एक फ्रेंड वाला, एक ऐसे अच्छे दोस्त वाला कि हाँ ये तो मुझे बहुत ज़रूरी था उस समय संभालने के लिए। क्योंकि मैं उस वाले शेडो वर्क करते करते मैं थोड़ा सा डाउन हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो लाइफ का वो जो पार्ट था वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ फेस था। तब उन्होंने मुझे संभाला और मुझे समझाया कि आई एम विद यू। दैट ये जो साउंड था मेरे, मैं आज ही बताती हूँ, जब मैं बात कर रही थी इस बारे में मेरे गूस बम्स आ रहे थे जब उन्होंने बोला था डोंट वरीज, नो वरीज़, मैं हूँ आपके लिए, मैं हमेशा यहाँ यही हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कुछ इस तरह के जो वर्ड थे वो मेरे कान में गूंज रहे थे। और ट्रस्ट मी, जिस जगह से मुझे तकलीफ़ हो रही थी, जिस पार्ट पर बॉडी के, उन्होंने मेरे उसी पार्ट को पकड़ करके बताया, जस्ट ही होल्ड मी और बोल रहे थे कि आई एम विद यू। सो मैंने ये चीज़ अपने कुछ कवन के लोगों के साथ, कुछ अपने कल्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे थे जो लोग, उनके साथ में भी डिस्कशन किया। तो दे सेड कि और किसी स्पिरिट ने आज तक बोला है, किसी ने भी आज तक पूरे इतना, मैंने कहा नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में कि ऐसा बोला हो। मतलब दैट टाइम वी आर हैप्पी, मतलब मैं हैप्पीली अपना वो जो ड्रीम था सबके साथ में साझा कर रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था बताना। और उसके वो वाला टाइम है और आज तक सीरियसली मुझे ऐसा नहीं हुआ किसी चीज़ को लेकर मैं तड़प करके बोला मुझे तो ये चाहिए एट एनी कॉस्ट है नहीं आओ। इवन मैं किसी क्लाइंट को कहीं स्टक देखती हूँ, कहीं प्रॉब्लम में देखती हूँ, मैंने कहा प्लीज़ इनकी हेल्प कर देना। और मैं वो वाले जो फॉर्म है टीनेजर वाला वो आज मेरे साथ है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ मैं प्लीज़ हेल्प हिम ना, लॉर्ड प्लीज़ हेल्प हिम ना। तो दैट टाइम जैसे कहते हो ओ माई लॉर्ड, दैट टाइम ही लिसन मी और वो काम होता है। बस मेरे मुंह से आपके कानों तक ये आवाज़ आनी थी और ये आवाज़ आपके कान तक आ गई है। और ये वीडियो आपको एफर्टलेसली मिल जाएगी, इसके लिए कुछ सर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ढूंढेंगे उनके लिए स्पेसिफ़िक तो ही मिलेगी, नहीं, ये आपकी फीड में खुद ही आएगी ऑटोमेटिकली। आज आए या 2 साल बाद आए या 10 साल बाद आए, ये वीडियो आपको मिलेगी। और जिस समय मिले तो समझ जाना वो आपकी लाइफ में अवेलेबल है और आपकी लाइफ का किसी एक मेजर पैरामीटर को हील करने में लगे हैं और आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं, लग्जरी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ब्यूटी दे रहे हैं, डिज़ायर आपकी फुलफ़िल हो रही हैं। तभी समझ जाना ही इज़ अराउंड यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।